अगले एपिसोड में आप लोग देखें कि ज़ावियर को जिम्बल मना लेगी कि सोहा को इस घर से ना जाने दिया जाए और बदले में वो ज़ावियर की दिखाई हुई जगह पर शादी के लिए राजी हो जाएगी। ज़ावियर उसकी शर्त तो मान लेगा, लेकिन जैसे पहले सोहा के साथ ज़ावियर बात किया करता था या फिर जिम्बल से बात किया करता था, वो बिल्कुल ही छोड़ देगा। जिम्बल वो रिश्ता कबूल करने के बाद बहुत ही खोई खोई और बीमार रहने लग जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता ज़ावियर भी जिम्बल के रवैये में ये तब्दीली महसूस करनी शुरू कर देगा। दूसरी तरफ किरण भी बहुत ही ज्यादा खुश होगी कि उसे कोई भी काम नहीं करना पड़ा और सोहा की इज्जत ज़ावियर की नजर में बिल्कुल सिफर होकर रह गई है। और वो इस बात पर सोहा को अच्छी खासी बातें भी सुनाएगी कि उसने जिम्बल की नजरों में अच्छा बनने के लिए ज़ावियर की नजरों में अपनी 2 कौड़ी की भी इज्जत नहीं छोड़ी। लेकिन सोहा ने जो कुछ भी किया वो जिम्बल की नजर में अच्छा बनने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं किया, बल्कि उसने इस नजरिए से बात की कि जिम्बल की शादी, उसकी जिंदगी का फैसला उसकी मर्जी से ही होना चाहिए। इसीलिए वो किरण को अच्छी खासी बातें भी सुनाने वाली है। किरण सोहा के इस रवैये की शिकायत ज़ारा से भी करेगी और ज़ारा एक मर्तबा फिर से सोहा को समझाने की कोशिश करेगी कि किरण इस घर की होने वाली बहू है और तुम उसके साथ थोड़ा सा तमीज से पेश आया करो। वो इस तरह एक तीर से 2 शिकार करने वाली है और सोहा को ये भी मैसेज देने वाली है कि किरण के रास्ते में आने की वो कोशिश भी ना करे, क्योंकि ज़ारा को सोहा की खूबसूरती की वजह से कहीं ना कहीं ये लगता है कि किरण की बिल्कुल भी दाल नहीं करने वाली। और अगले एपिसोड में आप लोग ये भी देखने वाले हैं कि जिम्बल को बहुत ही ज्यादा उदास देखकर जब ज़ावियर रुकी जाएगा तो वो भी उदास हो जाएगा। तो सोहा एक बहुत ही अच्छा मौका जानते हुए ज़ावियर से फिर से बात करेगी, फहद के रिश्ते को कंसीडर करने का कहेगी। ज़ावियर इस बात पर बहुत ही ज्यादा चिढ़ जाएगा और कहेगा कि जिम्बल के इस रिश्ते के पर बिल्कुल भी एतराज नहीं है तो बाकियों को भी नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर सोहा ज़ावियर को एक मर्तबा फिर से समझाने की कोशिश करेगी कि वो उसकी बहन है, इसीलिए वो आपके साथ खुलकर बात नहीं कर सकती और वो जिम्बल पर अपनी मर्जी थोपकर बहुत ही ज्यादा गलत कर रहा है। और जिम्बल अपने माँ बाप की कमी को बहुत ही ज्यादा महसूस करने लग गई है, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं यही लगता है कि अगर उसके माँ बाप जिंदा होते तो शायद ये फैसला ना लेते। सोहा की कही हुई बातों का ज़ावियर पर बहुत ही अच्छे तरीके से असर होने वाला है और वो एक मर्तबा फिर से जिम्बल से बात करने वाला है। और जिम्बल पहले पहर तो यही कहेगी कि जहाँ पर ज़ावियर ने रिश्ता कर दिया है वो ठीक है, लेकिन बाद में जिम्बल रो पड़ेगी और फहद के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार ज़ावियर के सामने ही करने वाली है और ज़ावियर इस तरह से फहद के साथ रिश्ते के लिए राजी होने वाला है।